2010-12 में तेल का रेट देखना, किसी भी सब्जी का रेट देखना। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप बोलना, मैं नहीं बोलूँगा आपके बीच में। किसी भी सब्जी का, किसी भी खनाद का, खदान का, तेल का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उसका रेट देखिए, वो दुगनी से ज्यादा बढ़ी है। सरसों का तेल, आटा का रेट कितना था? सही जगह है। आटा का रेट भी पता होगा ना, आटा का, गेहूं का रेट तो पता होगा ना आपको, वो बताइए कितना था? 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो। हाँ जी, 6 रुपए किलो। बिल्कुल, हम खरीदते हैं, बेचते हैं, दोनों करते हैं हम। अरे भैया, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक ना। आज राशन कार्ड जो दे रही है सरकार, जो गेहूं खरीद के आपको फ्री में दे रही है, वो कहाँ जाएगा? वो सरकार कहाँ से फंड लाएगी? तो मुफ्त का राशन देना क्यों पड़ रहा है? मुफ्त का राशन, जो सबको राशन कार्ड किसके लिए बनता है? जो अपना जो कर्जा था अभी कितना है टोटल? हमारा जो इंटरनेशनल कर्जा है हमारे भारत पर, वो भी कितना है? आपको पता है हर व्यक्ति पे 1-2 लाख का कर्जा पड़ेगा प्रति व्यक्ति पे, अगर निकाला जाए डाटा। उसके बेस पे अपनी इकोनॉमी अच्छी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और चीज को दिखाकर अपने देश की इकोनॉमी या कुछ भी चीज़ आप बता रहे हैं तो वो बड़ी चीज़ नहीं है। आप 10% अच्छे काम करके 90% चीज़ें वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप इनसे पूछिए चीज़ के बारे में। बताइए, कह रहे कि कर्जा, बताइए, कह रहे कर्जा बढ़ रहा है लेकिन देश में कुछ विकास नहीं हो रहा। बाकी लोकसभा का चुनाव पहली बात प्याज, टमाटर और डीजल पेट्रोल के लिए नहीं दिया जाता है, देश के लिए, देश को कैसे मजबूत बनाया जाए इसलिए दिया जाता है। विधानसभा का चुनाव होता है ये सब के लिए, लोकसभा का चुनाव ये सब। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 2024 किसकी सरकार आएगी? 2024 में बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी? जी जी। क्यों, कुछ काम पसंद आ रहा है? सब काम बढ़िया ही हो रहे हैं। जैसे कि क्या काम? विकास देख लो, रोड देख लो, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। अस्पताल देख लो। अच्छा जी। पर जनता कहती है कि आधे से ज्यादा अस्पताल और यूनिवर्सिटी जो है सब पहले के दिए हुए हैं। सब झूठ है ये, सब झूठे हैं। सब झूठ है। अच्छा, क्या 5 काम गिनवा दीजिए, क्या पसंद है? बताओ 5 काम बताओ। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ही आनी है। कांग्रेस ही आनी है? कांग्रेस आनी है। कांग्रेस तो कभी जिंदगी नहीं आ सकती। कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी? कांग्रेस का मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि कांग्रेस ने करा क्या है आज तक? कुछ भी नहीं करा कांग्रेस ने। 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं भारत में। क्या हुआ मतलब? देखो तुम, कितना विकास हुआ है, कितने काम हुए, कितने कार्यालय हुए। उससे पहले पब्लिक जीती नहीं थी, उससे पहले पब्लिक रहती नहीं थी, हैं? और ये उससे पहले काम नहीं हुए थे। ये कांग्रेस सब ने काम कराया है। 2024 हो या 2000 कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस बेटर है हमारे लिए। कांग्रेस रोजगार भी देती है, बिजनेस भी देती है, और सबको सेफ्टी, हर चीज़ की सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, मोदी जी के वादे को लेकर आपका क्या राय है? कई वादे किए थे, रोजगार, महंगाई। मोदी जी का हिसाब तो मेरे समझ में आता नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे मालूम नहीं, मुझे कांग्रेस की बात होता है। कांग्रेस भी मुझे बेहतर लगती है। आई लव माई कांग्रेस। क्या लगता है? कह रहे कांग्रेस का हिसाब नहीं समझ में आता, मोदी जी का हिसाब नहीं समझ में आता है। क्यों, क्या हो गया मोदी जी ने? क्या 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 कार्य नहीं करा मोदी जी ने? अब देखो, महिला सेफ है, हर मकान पे 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं यूपी में रहने के लिए लोगों के लिए। अरे किसको मिल रहे हैं? पब्लिक को मिल रहा है, आम जनता को मिल रहा है। पूछा आपने? तुम्हें मिला 2.5 लाख रुपया? हम तो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। तो केजरीवाल देगा या तो मोदी देगा आगे? केजरीवाल बेटर है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल बेटर है। बाकी सरकार किसी की, वो दिल्ली में वाली कर रहे। अच्छा, काम तो गिनवा दीजिए, मोदी जी क्या पसंद आया? असल में हमें मार्केट। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे करेंगे? देखिए, कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर भाग। काम की बात आई तो जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पूरे नहीं हुए हैं, पर मोदी जी के दूसरी तरफ कहते हैं कि देश का विकास हुआ है। आप कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं, आप वो बताइए। कि जैसे कि कई उन्होंने वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस तरीके के कई वादे किए गए थे। आप मतलब कोई चीज़ डाटे में है तो वो चीज़ मानी जाती है, आपको पता है जी। और 2014 में भी इन्होंने बहुत सारे वादे करे थे कि 2 करोड़ योजनाएं निकालेंगे, जॉब वगैरह देंगे, 15-15 लाख हर किसान के खाते में, हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। तो 14 तक में जो चीज़ें इन्होंने बोली थी, एक भी चीज़ें पूरी हुई हैं? ये डाटे दिखाने से, अपने आप को मतलब बताने से, क्योंकि 14 तक जो कांग्रेस की पार्टी थी एक अच्छे स्तर तक देश को लेके गई थी। अगर आप देखें, मनमोहन सिंह एक बहुत पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 14 तक देश को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। मतलब इकोनॉमी में भी हम ठीक थे, जब मतलब हम पे कितना सारा कर्जा था उससे भी उन्होंने हमको निकाला था। 14 के बाद का डाटा देख लीजिए, 10 सालों में कितना
जहाँ 55 लाख करोड़ का हम पे कर्जा था इंटरनेशनल, अब वो 155 लाख करोड़ का हो गया है। मतलब कि सिर्फ 10 सालों में ये 100 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। ये कैसे हो गया है? ये जो इतना सारा पैसा है किसकी जेब में जा रहा है? इसका जवाब पूछिए। अब इसके बेस पे आप दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये आंकड़े बताने से कुछ नहीं होता है। रियलिटी में वो मतलब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो लोग जब आप इंटरेक्ट होते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, जब आम जनता से आप बात करते हैं, तब समझ में आता है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि देश मेरा परिवार है, पर विपक्ष कह रहा है कि असली परिवार उनके सिर्फ अमीर उद्योगपति हैं। देखिए, अगर कोई इतने बड़े पद पे है तो यही बोलेगा कि देश मेरा परिवार है। हाँ। बाकी आप देख सकती हैं कि अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, ये इनके साथ इनका कितना सपोर्ट है, और जो हमारे लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ कितना सपोर्ट है आप देख सकते हैं। आप प्रॉपर पूरा डाटा निकाल के देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या लग रहा है फिर अभी सरकार किसकी आने वाली है? अगर मोदी जी वापस से आएंगे कि कोई बदलाव देखने को मिलेगा? बात यही है कि जो मेरे हिसाब से तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन आएगा, कि मेरी कोई राय इतनी नहीं है कि कांग्रेस आनी चाहिए, या क्योंकि जो भी आता है मतलब कोई भी आए काम अच्छा होना चाहिए, लोगों के भले के लिए होना चाहिए। तो मतलब भाजपा में मतलब कांग्रेस ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या कह रहे हैं, क्या लगता है? बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनके इनके क्षेत्र में अगर कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी ने नहीं किया है, तो ये चाहते हैं कि बीजेपी उस तरफ ना है, या फिर जो आगे कहना चाह रहे हैं। अब मेरे क्षेत्र में, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या था 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, उधर भी समाजवादी पार्टी वगैरह ये सब थी। तो हाँ, तो अलग तो हमारे गाँव में तो 7-7 दिन तक लाइट नहीं आती थी, कुछ भी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। अभी योगी की सरकार है उधर, ठीक है, सरकार में हमारे यहाँ 18 घंटे लाइट रहती थी। जो अभी इस टाइम हमारे गाँव में इतनी लाइट है, ठीक है, ये हमारे पूरा गाँव आज यूपी में 8 घंटे भी लाइट नहीं रहती है। अखिलेश सरकार में 18 घंटे लाइट रहती है। मैं अपनी जिधर रहता हूँ, मैं प्रताप 7 दिन पहले लाइट नहीं आती थी, अब 18 घंटे लाइट रहती है, उधर ही रहती है। ये विकास की बात है। लाइट को विकास मान रहा है, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी या महंगाई भी नहीं रहती है। आप ग्राम सभा में क्या बात करोगे? बोल सकते मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में नहीं, तो आपको तो नौकरी मिल रही है ना। कि देश का विकास सिर्फ लाइट से ही है क्या? नहीं, लाइट से नहीं है, ये होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ पे तो पहले सुविधाएं दिखी जाए ना। ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है वो किस बात पे वोट देता है किसी पार्टी को? पर वहाँ की जनता को भी तो रोजगार चाहिए ना। तो वहाँ की जनता के लिए रोजगार जो चाहिए होता है वो किसान उसी के हिसाब से तो करता है। किसानों के लिए कितना कुछ किया उन लोगों ने। आपने बजट देखा है? किसानों के लिए कितने फायदे उसमें लिखे हुए हैं? आपने बजट के बारे में कुछ पढ़ा? आपको पता है जो निकाला है अभी संसद ने? ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको डाटा वगैरह के बारे में नहीं दिख रहा होता, उनको सिर्फ ये दिख रहा होता है कि क्या काम होता है, क्या किसने परेशान है, कह रहे हैं MSP नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन दिखता है और कुछ नहीं दिखता है जो है। हाँ, गाँव में जो लोग सिर्फ 10% विकास करने से आप जो चीजें अलग कर रहे हैं वो खत्म नहीं हो जाती है। आपने अगर ग्रामीण चीजों में कुछ काम किया है तो बड़े स्तर पे देखिए कि आपने कितना घोटाला भी किया है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उसकी बात नहीं करते हैं, खाली 5 किलो राशन के लिए परेशान रहते हैं। 70 साल में हमारा जो मतलब 70 साल में जो सिलेंडर के रेट हैं वो 400 तक बढ़े थे, 14 तक। आपने 10 सालों में वो 1100-1200 कर दिए। मतलब 10 सालों में इतना कैसे बढ़ गया? आप देख सकते हो उस चीज का डाटा पूरा आप निकाल सकते हैं अपना गूगल से। देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत कितने सारे सिलेंडर दिए गए थे जो महिलाओं को दे देंगे, फिर भरवाएंगे कैसे? आपको मिला है? पहले तो हमें तो मिला, हमारे घर में मिला है। पार्टी अगर इसीलिए बिल्कुल काम इनका नहीं नाम करेगी जब रहे हो, तो हम लोग तो नहीं, हमको लोग नहीं मिला जो वो तो दिखाना पड़ेगा ना करके। अरे तो कह रहे हैं कि एक बार दे देंगे, फिर आदमी भरवाएगा कैसे उसे जब इतनी महंगाई है? मैं महंगाई तो मतलब ये है कि जिस तरह से चल रहा है वो महंगाई तो बढ़ेगी। अब आगे चल रहा है, जो क्षेत्र में चलते रहते हैं तो बढ़ती रहेगी। तो फिर मोदी जी क्यों वादा किए क्या चीज कि महंगाई कम करेंगे? मैम वो तो हर सरकार करती है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, यही होता है। तो फिर ऐसे झूठे वादे करके जाने वाली है पेटीएम से। मेरी नौकरी भाई जाए नहीं जाए, एक बात बता दूं। मेरी एक बात बताइए, 2014 तक इन्होंने इतने सारे वादे करे थे, इतने बड़े बड़े वादे करेंगे कि इतनी नौकरियां दिलवा देंगे, इतने रोजगार खोल देंगे, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। आपको लगता है कोई वादा पूरा हुआ है? भाई मेरे को तो लगता है क्योंकि देखो किसान समृद्धि योजना चली थी हमारे गांव में जो चली है, ठीक है, इनको पता नहीं है कुछ मिलता नहीं मिलता। आप देश के स्तर पे बोलिए। देश के स्तर पे युवा या व्यक्ति बोलेगा जिसको सारी की जानकारी हो, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जानकारी डाटा वगैरह नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ काम दिखता है, और वो काम यही है कि हमारे गाँव में सड़कें बनी है, ठीक है। लोग महंगाई नहीं दिखनी। आप कहना चाहते हैं कांग्रेस के राज में मतलब कुछ बना ही नहीं है? आज जो आप देख रहे हैं जितने भी सिस्टम आज चल रहे हैं, कॉलेज, अस्पताल, रोड, सड़क, मतलब कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि मोदी आए हैं तो वो ही लाए हैं? हम तो ये नहीं कह रहे ना कि लाए नहीं है, जो भी बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने अपनी सरकार
में भी किया है और ये मोदी ने भी अपनी सरकार में किया। आप तो ये कह रहे हैं ना कि आप बस उसकी बुराई कर रहे हो सीधे, आप दोनों चीज बोलेंगे ना उसकी। बात बताइए, अभी सत्ता में कौन है? अभी सत्ता में कौन है? सत्ता में भाजपा है, तो हम सवाल किससे करेंगे? भाजपा से करेंगे। जब कांग्रेस आएगी तब उससे करेंगे। अभी उनका कोई मैटर ही नहीं बनता। आप उनके मुद्दे उठा के क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, तभी तो आपको लाए। किसी चीज से कंपेयर तब करेंगे जब पिछले चीज देखेंगे। आप 10 साल में आपने इतना घाटा कर दिया। वो 70 साल में मैं लगाता कि चलो माना कोई पार्टी होती करती है। सुन के जाओ 70 साल में बिरजी एक मिनट, 70 साल में डबल एम्स बना, IIT कॉलेज बना। जितना 70 साल में काम हुआ 10 साल में मोदी जी बेच दिए। क्यों बेच दिए? सुनिए, 140 करोड़ परिवार उनका है, तो मणिपुर में क्यों नहीं बात कर रहे? किसानों से क्यों नहीं बात कर रहे? ले लदानों से क्यों नहीं बात कर रहे? क्या नाम का नहीं, आतंकवादी नहीं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, हो सकते हैं क्या? वो गलत बोल रहे हैं। गढ़वाल के लोग साहब के घर में बर्तन माज के नौकरी ले लिए कांग्रेस के राज में, क्या बात करेंगे हमसे?